एक दिन की बात है। ठंड का समय था। घना कोहरा छाया हुआ था। सारे लोग जल्दी कार्यालय का काम खत्म करके घर की तरफ निकल रहे थे। नानाजी उस समय के बड़े अधिकारियों में से एक थे। वे उस समय के उच्च वर्गों के मुखिया भी थे। रोज की ही तरह उस दिन काम खत्म होने के बाद घर के लिए अपनी गाड़ी से रवाना हुए। रास्ते में उन्हें दुकान से कुछ सामान भी लेना था, तो वे अपने साथियों से अलग हो गए। उन्होंने घर की जरूरत का सामान लिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाने पर उन्हें मछली बाजार नजर आया और वे मछली खरीदने के लिए रुक गए। ताजी मछलियां लेने और देखने में टाइम का पता ही नहीं चला और कब रात हो गई। उनकी नजर अपनी घड़ी पर पड़ी तो आभास हुआ कि आज तो घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और ये सब लेकर घर पहुंचने में काफी समय भी लग जाएगा। फिर यही सब सोचकर उन्होंने फैसला किया कि क्यों ना जंगल के रास्ते से निकला जाए ताकि घर जल्दी से पहुंचा जा सके। और फिर उन्होंने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी को घुमा दिया। रात के 11 बज चुके थे। गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक तेज ब्रेक के साथ गाड़ी को रोकना पड़ा। उनकी गाड़ी के आगे एक औरत आ गई और जोर जोर से रोने लगी। उन्होंने सोचा इस वीराने में ये औरत क्या कर रही है। उन्हें लगा कोई मजदूर की पत्नी होगी जो नाराज होकर घर छोड़कर जंगल में भाग आई है। तो उन्होंने उससे पूछा कि यहाँ जंगल में क्या कर रही हो, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और जोर जोर से रोने लगी। सारे जंगल में उसकी हूं सिसकारियां गूंज रही थी। फिर नानाजी ने पूछा तुम्हारा घर कहाँ है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब नानाजी ने कहा कि मेरे घर चलो और रात को मेरे घर रुक जाना और सुबह अपने घर चली जाना। ये जंगल बहुत खतरनाक है। यहाँ बहुत सारे जंगली जानवर है। रात भर यहाँ मत रुको। चलो मेरे साथ, घर में सबके लिए खाना बना देना और कल सुबह अपने घर चली जाना। उसने ये सुना तो झट से तैयार हो गई और गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ गई। सिर पे बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। कुछ ही देर में नानाजी घर पहुंचे। घर के लोग कब से उनकी राह देख रहे थे। गाड़ी रुकते ही नानी ने पूछा आज इतना लेट कैसे हो गए। तब उन्होंने सारी बात बताई और कहा कि आज का खाना इससे बनवा लो, कल सुबह ये अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। पर नानी को कुछ संदेह हो रहा था कि कहीं चोर तो नहीं है रात को सोने के बाद या खाना बनाते समय कहीं घर के सामान ही चुरा कर ना ले जाए। पर पति की बात को कैसे मना कर सकती थी। उन्होंने उस औरत को कहा देखो, आज तो मैं तुम्हें यहाँ रख लेती हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना। यह सामान रसोई में ले जाकर रखो और खाना बनाओ। उसने फिर से जवाब नहीं दिया, बस हूँ हूँ की आवाजें बाहर आई और वो सारा सामान लेकर नानी के पीछे चल दी। रसोई में सारा सामान रखवा कर नानी ने उसे खाना जल्दी बनाने की सख्त हिदायत दी और वहां से चली आई। लेकिन नानी का मन कुछ परेशान था। फिर 10 मिनट बाद वापस रसोई में उसे देखने चली गई कि वो क्या कर रही है और उसका चेहरा भी देखना चाहती थी। लेकिन वहां पहुंची तो देखा कि वो मछलियों को थैले से बाहर निकाल रही थी। यह देख नानी ने जोर से गुस्से में कहा यहाँ सब खाने का इंतजार कर रहे हैं और तुम अभी तक मछलियां ही निकाल रही हो, कल सुबह तक बनाओगी क्या। उसके सिर पर घूंघट अभी भी था, इस वजह से उसका चेहरा देखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। उन्होंने उससे कहा तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो, मैं चूल्हा जलाती हूँ ताकि काम जल्दी से जल्दी हो जाए। और वह जल्दी से चूल्हा जलाने की तैयारी करने लगी, लेकिन साथ ही वो उसका चेहरा देखने की भी कोशिश कर रही थी। लेकिन वो जितना देखने की कोशिश करती वो और पल्लू नीचे खींच लेती। अंत में हार कर वे बोली देखो मैंने चूल्हा जला दिया है, अब आगे का काम तुम्हें करना है, कुछ जरूरत हो तो बुला लेना। लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोली।
अब उन्हें लगा कि यहाँ से जाने में ही भलाई है, वरना मेरा भी समय खराब होगा और हो सकता है अनजान लोगों से डर रही हो। ये सब सोचकर उन्होंने उसे कहा कि मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, जल्दी से खाना बनाकर रखना, और वहां से निकल गई। मन में अभी भी एक डर था, कभी अपने कमरे, कभी बच्चों को, कभी बाहर देख रही थी, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। एक मिनट भी आराम से नहीं बैठ पाई। अभी 5 मिनट ही हुए थे, पर उनके लिए वो घड़ी सालों के बराबर थी। समय बीत ही नहीं रहा था। 8 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे और वह तुरंत ही कुछ सोच कर रसोई की तरफ दौड़ी। और वहां पहुंचकर जैसे ही उन्होंने रसोई का नजारा देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनके पैर बिल्कुल ही जम गए। आगे जाया जा रहा था ना ही पीछे। उनके दिल की धड़कनें रुकने लगी थी। वो औरत रसोई में बैठकर सारी कच्ची मछलियां खा रही थी। सारी रसोई में मछलियों का खून बिखरा पड़ा था। उसके सिर से घूंघट भी उतरा पड़ा था। उसका चेहरा इतना खौफनाक था कि देखते ही रोंगटे खड़े हो गए। लंबे लंबे बाल, नाखून, सब कुछ बड़े हुए थे। उसके दांत बाहर आ रहे थे। मछलियां खाने में मग्न होने की वजह से उसे कुछ ध्यान भी नहीं था, और खुशी से कभी कभी वो अजीब सी आवाजें भी निकाल रही थी। उसकी आवाजें गूंज रही थी। रसोई घर के पिछवाड़े में होने की वजह से लोगों का ध्यान भी नहीं था। नानी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। चिल्लाने से कहीं घर के लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। बस यही सोच रही थी कि उस चुड़ैल से अपने घर को कैसे बचाए। बस भगवान का नाम ही उनके दिमाग में आ रहा था। अचानक वे आगे बढ़ने लगी और झट से एक थाल लिया और चूल्हे की तरफ दौड़ी। उस चुड़ैल की नजर भी नानी पर पड़ चुकी थी। वह भी उठी अपनी जगह से। नानी जरा सी भी देर नहीं करना चाहती थी। उन्हें पता था कि आज अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो अनहोनी हो जाएगी। उस चुड़ैल के कुछ करने से पहले ही उन्हें चूल्हे तक पहुंचना था, और चूल्हे के पास पहुंचकर उन्होंने जलते हुए कोयले थाल में भर लिए और चुड़ैल की तरफ ले जाकर जोर से फेंके। आग की जलन की वजह से वो अजीब सी डरावनी आवाजें निकालने लगी। अब तो उसकी आवाजें बाहर भी जा रही थी। सारे लोग बाहर से रसोई की ओर भागे। वो चुड़ैल जोर जोर से हो की आवाजें निकाल रही थी और पूरी रसोई में इधर उधर दौड़ रही थी और नानी को पकड़ना भी चाह रही थी। लेकिन अब सारे लोग रसोई में आ चुके थे। काफी लोगों की भीड़ देख कर वो और भी डर गई थी। लोगों की भीड़ को धकेलती हुई वो बाहर जंगल की ओर भागी, और सारे लोग ये मंजर देखकर दहल गए और मन ही मन नानी की हिम्मत को दाद दे रहे थे। उसके बाद वह चुड़ैल फिर कभी वापस लौटकर नहीं आई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? और अगर आपके पास भी इसी तरह की कुछ कहानियां हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा ईमेल नंबर है, आप वहां जाकर अपनी कहानियां भेज सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें आपकी मर्जी।